तो आज हम बेन जॉनसन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वाला प्ले जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इट वॉज रिटन एंड पब्लिश डेट सेम है 1598 एंड इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ प्रोलॉग। आप सोच रहे हैं प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग मतलब प्रस्तावना। लाइक्ड बाय विलियम शेक्सपियर मोस्टली एंड ही प्लेड अ रोल इन दिस play. So here are some characters. So character's name is very important to know before a play. Novel. Novel is the father of Edward. Edward his son and Stephen his cousin. And Brainworm स्टॉर्म सर्वेंट है, ठीक है। ब्रेनवॉर्म सर्वेंट है यहाँ पर। वेल ब्रेड फ्रेंड है उसका एडवर्ड का। एंड डाउन राइट है हाफ ब्रदर मतलब सौतेला भाई वेल ब्रेड का। एंड मैथ्यू है जो रिडिक्यूल पर्सन है जो वहाँ पे रहता है। और बॉबडल है वो रिटायर्ड आर्मी मैन है जो कि बहुत ज़्यादा शेकी झाड़ता है और दिखावा करता है। काइटली है क्लॉथ मर्चेंट। डैम काइटली उसकी वाइफ है और ब्रिजेट हर सिस्टर मतलब डैम काइटली की बहन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई कैरेक्टर्स में। सो अब मैं इसके बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। ये जो प्ले है इसमें कॉमेडी ऑफ इंट्रिग दिखाई गई है। कॉमेडी ऑफ इंट्रिग का मतलब होता है षड्यंत्र। तो यहाँ पर लैटिन मॉडल का प्रयोग किया गया है और इसमें 4 तरह के ह्यूमर्स बताए गए हैं। ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फैलगम और ब्लड। अगर किसी का भी 1 या 2 ज़्यादा है बॉडी में तो उसमें बैलेंस नहीं रहता और सारी चीज़ें सेम हैं तो वो बैलेंस रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और प्रोलॉग से स्टार्ट है। इसमें एक्ट 5 है और स्टार्ट होता है लेटर से जो कि नॉवेल को मिलता है। उसका सर्वेंट लेकर आता है उसके बेटे के लिए कि मालिक आपके बेटे का लेटर है। और तो उसका फादर पढ़ता है पहले तो और फिर उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसमें ये लिखा होता है कि चलो एडवर्ड खेलने के लिए, मज़े करने के लिए चलते हैं घूमने के लिए। फिर बाद में उसी की बहुत बुराई होती है, अर्थात नॉवेल की बहुत ज़्यादा बुराई लिखी होती है। तो यहाँ पर जो स्टोरी है एक ब्रिजेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे डैम काइटली की सिस्टर है एंड शी बिलोंग टू लोअर इकोनॉमिकल सोशल स्टेटस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बेस है। और मास्क लगाने का जो काम है, बहुत ज़्यादा बहरूपिये वाले काम, तो वो ब्रेन वॉर्म करता है। कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे जेलेसी, जैसे कि हम देख सकते हैं कॉब है वो जलता है बॉबडल से। उसे लगता है कि उसकी वाइफ का जो चक्कर है वो शायद बॉबडल से चल रहा है। दैन यहाँ पर है हम लोग लव इंट्रिग देख सकते हैं एक्ट 4 में सीन सेकंड में, जिसमें किसका, एडवर्ड का, राइट, हाँ, एडवर्ड का लव सीन चलता है ब्रिजेट के साथ। वो उसके से शादी करना चाहता है पर सोशल स्टेटस के कारण उन्हें ये सारी चीज़ें, ये नाटक, ये सारा ढोंग रचना ही पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? हाँ राइट, सर्वेंट। उनका जो सर्वेंट है वो ही ज़्यादा हेल्प करता है, ब्रेनवॉर्म, जो कि बार बार भेष बदलता रहता है। यहाँ पर हम लोग काइटली की जेलसी भी देख सकते हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जेलस करता है। वो सोचता है फालतू की चीज़ें कि उसका जो मतलब वाइफ है, उसकी वाइफ का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, वो वेल ब्रेड के साथ चल रहा है, जो कि बिल्कुल भी तथ्यों पर आधारित नहीं है, बिल्कुल एक तरह से उसके माइंड की उपज है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एक्स्ट्रा पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग स्टोरी तो जान लेते हैं लेकिन पॉइंट को नहीं जान पाते, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाले होते हैं। नॉवेल का यहाँ पर एक ह्यूमर दिखाया गया है, सस्पिशन, मतलब उसे पता ही नहीं चलता कि उसका बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो उसका उसी में उलझा रहता है। और काइटली की जेलेसी अभी मैंने बताई थी पीछे। और स्टीफन में यहाँ पर मेलंकली मूड दिखाया गया है। और एडवर्ड और वेलफ्रेड का है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल सुपीरियर। तो ये लोग मानते हैं कि मतलब इंटेलेक्चुअल, ठीक है, व्यक्तिगत सुपीरियर मानते हैं खुद को। और जो यहाँ पर मेन जो मोटिव है ये रहा है बेन जॉनसन का कि वो ऑडियंस को एक बच्चों की तरह हंसाना चाहते जो थे, जैसे कि हम हंसते हैं, तो वो नेचुरल हंसी आनी चाहिए। तो स्टोरी लगता है आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, तो अब समझने में बहुत ज़्यादा क्लियर और हो जाएगा। तो ये स्टोरी चलती रहती है जब उसका फादर वो लेटर पढ़ लेता है और सर्वेंट एडवर्ड को बता देता है कि आपके पिताजी ने वो लेटर पढ़ लिया है, और एडवर्ड उसे पढ़कर बहुत हंसने लगता है।
फिर धीरे धीरे ऐसे ही स्टोरी चलती है। और यहाँ पर जो बॉब डिल है, जो आर्मी है में है, तो रिटायर्ड आर्मी में था, तो वो बहुत ज़्यादा ढोंग करता है। उसके पास मैथ्यू आता है कि जो डाउन राइट है, उसने मुझे मतलब तलवार दिखाई एक तरह से और मुझे मतलब हमला करने का ये सब किया। तो वो कहता है मैं उसको देख लूँगा, ठीक है, मेरे पास बंदूकें हैं। और ऐसा ही चलता रहता है। और फिर जो सर्वेंट है वो एक नकली भेष में आ जाता है और ऐसा दिखाता है कि वो एक तरह से कोई सोल्जर है, ठीक है, कोई सिपाही है। और वो अपनी जो तलवार है वो स्टीफन को बेच देता है, जो कि सबसे घटिया तलवार होती है, एकदम वर्स्ट कह सकते हैं आप इसको। फिर सब उसका बार में मजाक उड़ाते हैं और एक दूसरे पर तानाकशी होती है। तो फिर जैसे कि लास्ट में पता चलता है कि वो बोल देता है कि जो सर्वेंट है कि ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि एडवर्ड की शादी ब्रिजेट के साथ हो सके। तो फिर यहाँ पर एडवर्ड भी बोलता है कि हाँ, ये सब मेरी ही कारस्तानी है, मैंने ऐसा करने के लिए कहा था। तो इस तरह से जस्टिस के पास सारा ही जो भेद था वो खुल जाता है। और लास्ट में क्या होती है, जो सर्वेंट है उसकी तारीफ़ की जाती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया, बार बार वेशभूषा बदली और बहुत अच्छे तरह से किया, अपने षड्यंत्र में जो इंट्रिग होता है उसमें सक्सेसफुल हुए। और फिर लास्ट में क्या होता है कि एडवर्ड की ब्रिजेट के साथ शादी हो जाती है और जज बोलते हैं कि आप लोग भी इनकी शादी को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें थी कि मतलब सोशल मतलब जो अप एंड डाउन्स हैं उसको लेकर उनकी शादी नहीं हो रही होती है, तो वो एक तरह से चाल चलते हैं कि सबको अपने झांसे में लेते जाते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा ठीक से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वंस अगेन एंड कीप सपोर्टिंग मी। लाइक, सब्सक्राइब एंड गिव योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स। यही बोलना चाहती हूँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को मझधार में, कोई तो कोशिश करनी होगी इस बीच संसार में। अगर आप चाहते हो जीवन में कुछ बनना तो छोड़ दो बहाने बनाना और तैयारी कर लो सुबह उठने की। थैंक यू वंस अगेन।